A very good morning students. I am Hemlata Mishra from नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें हम मेनली पढ़ेंगे कि हमारा अर्थ के कंपोनेंट्स क्या है, किन किन चीज़ों को हमारा मिला के हमारा अर्थ बना हुआ है, जैसे कि लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दिया है, एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ। जैसे कि आपने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बहुत सारे प्लानट हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, लेकिन जिस प्लानट में लाइफ है वो सिर्फ अर्थ में ही है। अर्थ के अलावा बाकी प्लैनेट्स में लाइफ जो है अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो अर्थ में जो एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर, ये सारी क्या हैं अर्थ में हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए अर्थ में लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए प्लांट्स, एनिमल के जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर, ये सारी अर्थ में प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मीट। अब जो अर्थ सरफेस की अर्थ है ना, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे क्या है हमारे तीन मेन कंपोनेंट हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के तीन मेन कंपोनेंट है। ठीक है, वो मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। जो वो तीन मतलब जो ये तीन कंपोनेंट है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पे ये मीट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाला पोर्शन, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं। जो सॉलिड पोर्शन है, ये एक सॉलिड पोर्शन है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। नाउ द गैसेस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में आपने पिछले चैप्टर्स में पहले अभी, एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर है जिसमें क्या है गैसियस लेयर है। मतलब कि एटमॉस्फेयर में हमारी क्या है, बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है। ये ब्लैंकेट ऑफ मतलब एयर है जो कि क्या है हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए हैं। इस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारी गैसेस अर्थ में प्रेजेंट है। और वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अब हमारी अर्थ में क्या है, वाटर प्रेजेंट भी है, मतलब बहुत सारा एरिया है जो वाटर से कवर्ड है हमारी अर्थ में। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। जो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था ना, अर्थ के लिए जो हमारे एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए होता है, लैंड, वाटर और एयर। जो कि लैंड हमारा लिथोस्फीयर वाला पोर्शन हो गया, एयर हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, और हाइड्रोस्फीयर वाला वाटर वाला हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए अर्थ में लाइफ है। अब जैसे जो वाटर है ना, वो सॉलिड, लिक्विड्स हर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वाटर वेपर। जैसे कि जो है हमारे आइस के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, लिक्विड के फॉर्म में है, और गैसेस स्टेट मतलब वाटर वेपर के भी फॉर्म में। ये जितना ओवरऑल वाटर हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब क्या है, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब क्या है, बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे क्या हमारी लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर ओवरलैप कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं। ठीक है, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम आगे। तो लिथोस्फीयर देखिए, जो लैंड वाला पोर्शन है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जैसे कि मैंने बताया, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। It comprises the rock of the earth crust and the thin layer of the soil that contain nutrient element which sustain organism। इसमें क्या क्या हमारे लिथोस्फीयर में क्या प्रेजेंट है, हमारी रॉक प्रेजेंट है, जो अर्थ क्रस्ट है ना, ठीक है, उसमें हमारी रॉक्स प्रेजेंट है, और जो है थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो हमारे लिथोस्फीयर में आप जैसे देखिएगा थिन लेयर ऑफ सॉइल लैंड में क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जिसमें कि क्या हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब जो लिथोस्फीयर होता है ना,
देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो ये अर्थ की सरफेस है, जो लैंड वाला पोर्शन है, इसके हम दो डिवीज़न कर सकते हैं। तो जो लार्ज लैंड मास है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हमारी, अभी हम कॉन्टिनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें, जिसमें हमारे एक ही कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो लैंड मास है, लैंड एरिया है, उसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और जो वाटर बॉडीज़ है, जहाँ पे वाटर है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओशियन बेसिन्स, तो ये सारी हमारे किस में आ रही हैं, लिथोस्फीयर में आ रही है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो जितने भी सारे ओशियंस हमारी मतलब वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब क्या है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर का लेवल, अब ओशंस तो कोई ज़्यादा अंडर डीप होते हैं, कोई ज़्यादा गहरे नहीं होते, लेकिन जो सी वाटर होता है उसका जो लेवल होता है वो हर जगह सेम रहता है। सो एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन ज़ीरो। तो अगर आपको एलिवेशन मेज़र करना है, मतलब आपको अगर मेज़र करना है कि कोई चीज़ कितनी हाइट में है, ठीक है, तो देखिएगा कि आप वहाँ पे जो सी लेवल है, वहाँ पे जो सी लेवल है, ये सी लेवल है, यहाँ इसको हम ज़ीरो लेके चलते हैं। फिर यहाँ से हम 1 2 ऐसे करके हम यहाँ से ही कैलकुलेट करना से स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है कि कोई चीज़ कितने एलिवेशन में प्रेजेंट है। तो सी लेवल से मतलब लेकर तक उसकी हाइट जहाँ तक होगी उतना डिस्टेंस उसका होगा। तो हम सी लेवल को ही लेके चलते हैं और वहीं से उसको ज़ीरो लेके चलते हैं और वहाँ से चीज़ें मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया आपको, जिसमें फिगर दिखाया जिसमें आपका ये इंडियन ओशन हो गया, ठीक है, ये आर्कटिक ओशन हो गया, ठीक है, अटलांटिक ओशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई है। तो देखिए इसमें है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है हमारी, द हाईएस्ट माउंटेन पीक एवरेस्ट इज़, जो मतलब सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, अगर हम उसे सी लेवल से मेज़र करें तो वो है 8848 मीटर अबव है सी लेवल से। अगर सी लेवल से मेज़र कर रहे हैं तो वो कैसी है, सी लेवल से 8848 मीटर ऊपर है, ठीक है। ये हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसे हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। और क्या है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज़ रिकॉर्डेड एज मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और ऐसा ओशन जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा गहरा है, जो कि लाइक 11,022 मीटर अंदर नीचे तक गहरा है, वो क्या है, मरियाना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। तो आप देखिए कि जो हमारी मतलब हाइट है ना, उससे ज़्यादा ऊपर क्या है हाइट, मतलब अगर आप माउंट एवरेस्ट के सी लेवल से हाइट नापें तो उससे भी ज़्यादा डेप्थ में क्या है हमारा ओशन प्रेजेंट है। तो इमेजिन कर सकते हैं आप कितना गहरा वो ओशन होगा। अब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। कॉन्टिनेंट क्या होता है, बेसिकली लैंड मास है, मैंने आपको बताया, जहाँ पे क्या है हम लोग रह रहे हैं, मतलब डिफरेंट, एक ही कॉन्टिनेंट में क्या है बहुत सारी, जैसे हम कौन से एशिया में प्रेजेंट है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया में। तो एक ही कॉन्टिनेंट में जहाँ पे क्या है बहुत सारी कंट्रीज़ प्रेजेंट है, उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही 7 मेजर कॉन्टिनेंट है हमारी अर्थ में, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, और जो कि सेपरेटेड किससे हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। लार्ज वाटर बॉडीज़ से सेपरेटेड हैं वो, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये 7 जो हमारे हैं कॉन्टिनेंट प्रेजेंट हैं। तो आप जैसे मैप में देखेंगे कि भी, तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास, जो सबसे ज़्यादा लैंड मास, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा। आपने पहले पढ़ा है इसके बारे में। तो देखिए ये सारे दिखा रहे हैं ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, और यहाँ आपको दिखा रहे हैं ये एशिया हो गया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे कॉन्टिनेंटल लैंड मास एरिया जहाँ पे हमारी डिफरेंट मतलब कंट्रीज़ प्रेजेंट है। इसी कॉन्टिनेंट पे, एक एशिया कॉन्टिनेंट पे हमारी कई कंट्रीज़ प्रेजेंट होंगी। तो चलिए इन कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एशिया है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें से सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब ये क्या है, लाइक 1/3 जितनी भी टोटल लैंड एरिया है उसमें से 1/3 एरिया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट ही कवर करता है।
द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो ये एशिया कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पे लाई करता है, ये हमारा जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, मैंने आपको बताया था ना ये ग्लोब है, ये इक्वेटर की लाइन है, तो ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, इधर के साउथ हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट हम ऐसे करके हेमिस्फीयर होते हैं। तो जो एशिया है वो हमारा ईस्टर्न साइड पे, जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे लाई करता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर यहाँ देखिए ना, आपको जो यहाँ पे दिखाया आपको, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है। इससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड को होती है जो, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ को होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर की साइड को। तो जो एशिया है, ठीक है, उससे क्या होती है हमारी, एशिया कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी पास होती है, जैसे कि ये दिखाया है आपको, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इससे हमारी क्या हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या जो पास हो रही है, ठीक है। अब क्या है, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट, ठीक है। जो एशिया है वह यूरोप से कैसे सेपरेटेड है, हमारे वेस्ट में क्या है, यूरल माउंटेन्स प्रेजेंट है, उससे जैसे ये एशिया और यूरोप देखिए आपको आपस में अगल बगल ही लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमारे बीच में यूरल माउंटेन्स है, उससे सेपरेटेड है, ठीक है, वेस्ट की साइड को। तो इधर को हमारा क्या एशिया है, इधर को यूरोप है, ठीक है। तो ये एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट किससे सेपरेटेड है, यूरल माउंटेन से हमारे सेपरेटेड है। तो अगर हम यूरोप और एशिया को कंबाइन करके बोले तो हम इसे क्या बोलते हैं, यूरेशिया। अब देखिए यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, मतलब यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया से थोड़ा छोटा है। और तो जो द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, जैसे ये एशिया है तो उसके वेस्ट में लाई करता है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है जो। और द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, वो क्या होता है, यूरोप से पास करता है, जैसे यहाँ पे दिखाई यूरोप है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल से हमारा ये पास करता है, यहाँ पे हमारा आर्कटिक सर्कल है ना, यहाँ पे इक्वेटर है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर यहाँ पे ऊपर आर्कटिक सर्कल प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ नॉर्थ पोल और मतलब ट्रॉपिक ऑफ इसके बीच की जो चीज़ होती है, ठीक है। तो यूरोप हमारा यहाँ से पास होता है। और क्या है इसमें, इट इज़ बाउंड बाई वाटर बॉडीज़, और क्या यूरोप के तीनों साइड हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं प्रेजेंट है। अब अफ्रीका क्या है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, देन अफ्रीका है। द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जैसे ये अफ्रीका है, इसके बीच में से हमारी क्या है, इक्वेटर, जो इक्वेटर लाइन है, जो जिसका कि ज़ीरो लैटिट्यूड होता है ना, फिर इससे ऊपर हम लेते हैं 22 डिग्री हाफ नॉर्थ, फिर ऐसे और ऊपर जाते हैं। तो जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, ये मिडिल ऑफ इससे इसके बीच से पास होता है। और जो अफ्रीका का ज़्यादातर पार्ट क्या है हमारे, ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी प्रेजेंट है, कुछ थोड़ा बहुत साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट हमारा अफ्रीका के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। अगर आप अभी ऊपर में फिगर दिखाऊंगी, आप उसको देखोगे तो अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि हमारी तीनों लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, इक्वेटर भी पास होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। देखिए आप यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, इसका ये इक्वेटर की लाइन है, ज़्यादातर पार्ट इसका कहाँ है, साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, और थोड़ा बहुत पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इससे इक्वेटर भी पास हो रही है, इससे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो साउदर्न हेमिस्फीयर में वो भी पार्ट पास हो रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऊपर हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो भी पास हो रही है। तो तीनों लाइन्स हमारी इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती है, ठीक है। अब जो सहारा डेजर्ट होता है ना, जो कि वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है, ये कहाँ है, अफ्रीका में ही लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन, तो चारों मतलब तरफ इसके ओशंस और सीज प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आप अभी मैप में देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड, जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखना कौन सी है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, नील, ठीक है। जो नील नदी है वो अफ्रीका से ही फ्लो करती है, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल इथमस ऑफ पनामा। तो ये क्या हमारी जो नॉर्थ अमेरिका है ये किससे लिंक है, हमारी साउथ अमेरिका से लिंक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ये देखिए
यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के ही बीच में हमारे क्या है, यहाँ पे लिंक है, मतलब मिला हुआ है इससे, साउथ अमेरिका से हमारा मिला है। और यहाँ पे इस बीच में लाइन जिससे ये सेपरेटेड है, इसे इथमस ऑफ पनामा हम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, द कॉन्टिनेंट लाइट कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ये नॉर्थ अमेरिका है ये कम्प्लीटली कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर लाई करता है। ठीक है, विच टू ओशन सराउंड्स इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ये पूछा गया आपसे। अब देखिए द इंडस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो मतलब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो इंडस है, वो इसी से रन करता है, कहाँ से, इसके नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, और जो साउथ अमेरिका है ना, इसके पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, सबसे बड़ी नदी। अब देखिए ऊपर हमने जो नील नदी पढ़ी थी वो क्या थी, लॉन्गेस्ट रिवर थी, लार्जेस्ट नहीं थी, वो लॉन्गेस्ट रिवर मतलब कि सबसे लंबी नदी थी जो। और जो इसमें प्रेजेंट है ना हमारी साउथ अमेरिका में, वो क्या है, लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट मतलब कि जिस अमाउंट में पानी है, जिस वॉल्यूम में पानी, मतलब अमेजन जो वो है रिवर, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पानी प्रेजेंट है। ठीक है, जो अमेजन नदी है उसमें सबसे ज़्यादा पानी प्रेजेंट है। और जो नील नदी है वो सबसे लंबी है, भले ही उसमें पानी ज़्यादा प्रेजेंट ना हो अमेजन के कंपैरिजन में, पर अमेजन से लंबी है। लेकिन अमेजन जो है उसमें पानी ज़्यादा प्रेजेंट है, वो डेप्थ में ज़्यादा है नील रिवर के। अब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये क्या है, पूरा का पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा प्रेजेंट रहता है। और इसके चारों तरफ हमारे क्या रहते हैं, ओशंस और सीज पो रहते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब एंटार्क्टिका क्या है, कम्प्लीटली ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है। लेकिन ये क्या है, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो हमारा साउथ पोल है ना, यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे है, वो ऑलमोस्ट कहाँ पे मतलब प्रेजेंट है, इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच। और यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सन की रेज नहीं पहुँचती है। तो इसीलिए क्या होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, पोलर रीजन बोलते हैं, जहाँ पे हमें पोलर बियर पाए जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली किससे कवर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे पड़ी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का परमानेंट सेटलमेंट मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी रहती है। लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ के क्या है, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, और इंडिया के भी जो है रिसर्च स्टेशन दो है यहाँ पे, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब हाइड्रोस्फीयर, हमने अभी पढ़ा लिथोस्फीयर के बारे में, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में पढ़ा। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, देखिए, द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम अपने अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मोर देन 71% ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ है ना टोटल, उसमें से 71% से भी ज़्यादा एरिया किससे कवर है, वाटर से कवर है, और सिर्फ 29% हमारा क्या है, लैंड से कवर है। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। अब हाइड्रोस्फीयर में क्या है, वाटर हर फॉर्म में होता है, जैसे कि उसमें ओशंस भी प्रेजेंट होंगे, लेक्स प्रेजेंट होंगे, और जो ग्लेशियर्स में हमारी बर्फ़ है, अंडरग्राउंड वाटर है, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है। ठीक है, सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में आती है। मतलब वाटर क्या होता है, वाटर की तीनों फॉर्म्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड फॉर्म में भी जो वाटर प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में जो हमारे रिवर्स और लेक में प्रेजेंट है, और गैशियस फॉर्म में जो वाटर हमारा वाटर वेपर में प्रेजेंट है। तो सारी चीज़ें हमारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आती है। अब जो मोर देन 97 ऑफ द अर्थ वाटर जो हमारा ओशन में फाउंड किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको एक चार्ट भी दिखाया है कि 97% जो हमारा वाटर है हमारे ओशन में है। लेकिन ये वाटर बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, खारा होता है, तो ह्यूमन बीइंग के इसे जो है यूज़ नहीं कर पाती हैं। और जो रेस्ट पोर्शन है हमारा, वो किस में है, आइस शीट या फिर ग्लेशियर, और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके फॉर्म में प्रेजेंट है। हमारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट रहते हैं ना, मतलब बर्फ़ की एक चादर जैसी पूरे बर्फ़ से ढके होते हैं, उसमें प्रेजेंट है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर है। तो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, जो कि मतलब 0.03% वाटर है, जो कि ह्यूमन बीइंग के मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए जो फ्रेश वाटर है, जिसे हम पी सकते हैं। तो इतना पानी होने के बाद भी क्या है,
शॉर्टेज है वाटर की, वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारा पानी इतना प्रेजेंट है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, शॉर्टेज है, क्योंकि जो पानी प्रेजेंट है ज़्यादातर वो ओशियन में प्रेजेंट है, जो कि पीने लायक नहीं है, जो सॉल्टी वाटर है। अब ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे हम। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, मतलब सबसे ज़्यादा पानी जहाँ प्रेजेंट है वो ओशियन में भी है, ओशियन में ही प्रेजेंट है। और ये सारे ओशियंस क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सो द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, और जो ओशन का वाटर होता है, पानी में जो मतलब ओशंस में पानी होता है वो हमेशा मूव करते रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, और जो ओशन जो मूव करता है वो किसकी वजह से करता है, वेव्स जो आती हैं, जो टाइड्स आती हैं, जो ओशन करंट आती हैं, उसके वजह से, ठीक है। और 5 मेजर ओशंस आर दी पैसिफिक ओशन, जो 5 मेजर ओशन है वो है पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है और आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये सारी उनके साइजेस के आपको ऑर्डर में दिए हैं। और जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है हमारे। और लाइक इसमें क्या है, इट इज़ स्प्रेड ओवर दी थर्ड ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ में जो है 1/3 एरिया में जो हमारा पैसिफिक ओशन हमारा प्रेजेंट है। जो मरियाना ट्रेंच है ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है और लाइज इन द पैसिफिक ओशन। जो हमारा मरियाना ट्रेंच है जो कि सबसे डीप में है अर्थ में, वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, पैसिफिक ओशन में ही प्रेजेंट है। तो जो पैसिफिक ओशन है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है, जिसमें हमारा एशिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ अमेरिका, सारी चीज़ें सराउंड है। अब दूसरा है अटलांटिक ओशन, क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है हमारे वर्ल्ड में, और क्या है, इट्स एस शेप, ठीक है, ये एस शेप में है, ऐसे करके शेप में है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड में कहाँ है, मतलब नॉर्थ में क्या है, साउथ अमेरिका, और वेस्टर्न साइड में ये है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका, और यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड में वहाँ से गुजरता है। और जो ये कोस्ट लाइन होती है मतलब इसकी अटलांटिक ओशन की, हाईली इंटेंडेड है, ये यहाँ पे दिखाया है कि ऐसे शेप में ये प्रेजेंट है हमारा। और जो इसका इरेगुलर और इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए आइडियल लोकेशन है, ठीक है। और जो इंडियन ओशन है ये एक ऐसा ओशन है जिसका कि एक इंडिया कंट्री के बाद नाम पड़ा है, इंडियन ओशन। द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और इस ओशन की जो शेप है वो ऑलमोस्ट हमारी ट्रायंगुलर होती है। और इन द नॉर्थ, और नॉर्थ साइड में जो है इट इज़ बाउंड बाय एशिया, ठीक है, ये एशिया से बाउंड है। और इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और वेस्ट में ये अफ्रीका से बाउंड है। और इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया से बाउंड है। और साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न ओशन क्या है, द साउदर्न ओशन इनसर्किल द कॉन्टिनेंट ऑफ, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो किस क्या क्या है उसमें, सॉरी साउदर्न ओशिया में है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट उसके अंदर है, एंटार्क्टिका है, एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड। अब जो आर्कटिक ओशन वो क्या है, द आर्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल, जो आर्कटिक ओशन हमारा है वो जो आर्कटिक सर्किल वाली रेंज है ना, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे यहाँ पे नॉर्थ पोल के यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्कटिक ओशन है। और इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन से भी हमारा कनेक्टेड है। और इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, मतलब यूरेशिया मतलब यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका से बाउंड है ये नॉर्दर्न कोस्ट में। देखिए अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। तो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, गैस की लेयर से सराउंडेड है, मतलब बहुत सारी लेयर्स जो गैसेस प्रेजेंट है वो हमारी कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। जो ये एयर है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लानट में, क्योंकि ह्यूमन बींग के लिए ही ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या दे रहा है, एयर दे रहा है जिसे हम ब्रीथ करते हैं। और ये हमें क्या है, एटमॉस्फेयर जो हार्मफुल रेस आती है जो सन से आती हैं, ठीक है, उससे भी हमें ये एटमॉस्फेयर बचाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो सर्वाइवल ही नहीं होगा, ठीक है।
तो जो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, लाइक लैंड से लेके ऊपर 1600 किलोमीटर तक पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है। और जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 लेयर्स प्रेजेंट है, मतलब कि टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में। जो लेयर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अर्थ सरफेस से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके ऊपर ऊपर जैसे जाते हैं हम, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे सारे लेयर्स आपको अर्थ की एटमॉस्फेयर के दिखाई हैं। तो द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन and oxygen which make up about 99% of the clean dry air। तो जो एटमॉस्फेयर है इसमें हमारा मेनली क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो कि हमारे इस ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये फ्रेश एयर होती हैं जो हमारे यूज़ में भी आती है ह्यूमन बींग्स में। तो 78% क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है 21% है, और भी गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो गया, ये सारी गैसेस भी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन क्या है, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने में नाइट्रोजन हेल्प करती है। ठीक है, अब जब प्लांट्स ग्रो होंगे तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाती है, जिससे वो ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। फिर वो ऑक्सीजन को फिर से ह्यूमन बींग्स हम क्या है उस ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी सन से हीट आ रही है ना, ये जो हीट है ये कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी अर्थ में क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, अपने आप में जो है रखती है हीट को, जिससे कि क्या होता है हमारा प्लैनेट वार्म होता है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बनाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी जो चेंज होती है, और जो डेंसिटी होती है वो सी लेवल पे सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारी अर्थ की डेंसिटी एटमॉस्फेयर की कम होते जाती है। तो जैसे सुना भी होगा आपने कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको क्या है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर वो जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी एयर की डेंसिटी क्या है, कम हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको सांस लेने में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दिक्कत होती है। तो इसीलिए क्या है वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं जब वो हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, और हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो क्या होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ में एक प्रेशर भी लगाता है, क्योंकि जो अर्थ में एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो एक एयर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और ये हमें इसीलिए फील नहीं होता क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी उसके अगेंस्ट एक काउंटर प्रेशर लगाती है, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। और जो ये प्रेशर है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जैसे कि कुछ एरिया में हाई प्रेशर होता है और कुछ एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो जो एयर हमेशा मूव करती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर करती है, और जो मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। तो इसी मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। अब बायोस्फीयर, हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स पढ़े, एटमॉस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा। अब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पे द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, सॉरी, बायोस्फीयर क्या है, यहाँ पे तीनों लेयर्स इंटरेक्ट करती है हमारी, एटमॉस्फेयर भी, लिथोस्फीयर भी और आपकी हाइड्रोस्फीयर भी। जहाँ पे ये तीनों लेयर्स इंटरेक्ट करती हैं, जहाँ पे तीनों लेयर्स मिलती हैं वो मिलके हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। और बायोस्फीयर में क्या रहता है हमारे यहाँ पे, इसी की वजह से हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। और क्या है, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोप्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। ठीक है, डिफरेंट साइज के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक है और जिससे हमारा बायोस्फीयर में सर्वाइवल प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में, इसे हम मेनली कैसे डिवाइड करते हैं, हमारा प्लांट किंगडम हो गया या फिर एनिमल किंगडम हो गया, ठीक है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट अदर इन सम वे और द अदर, ठीक है, तीनों आपस में जो है इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी वे में अफेक्ट भी करते हैं। जैसे कि हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, मतलब फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जैसे हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, ठीक है, लकड़ियों की ज़रूरत में, और एग्रीकल्चर करने के लिए हम लैंड्स को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम सॉइल हटा रहे हैं स्लोप से। तो इसी से क्या होता है, सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, हमारी जो अर्थ की सरफेस है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोस, सुनामी, ये सब आते हैं, इन सब से हमारी चेंज होती है, ठीक है। तो यही बताया है यहाँ पे कि इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। अब क्या है, जैसे आपकी जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ से जो स्मोक्स आता है, व्हीकल से आता है, ये सारे एयर को पोल्यूट कर रही हैं। और इसमें क्या रहता है, जो ये स्मोक ये सब आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब देखिए, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प कर रही है, हमारी अर्थ में जो रेस आ रही है उसको एब्जॉर्व कर रही है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी, तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा हीट क्या है, वो एब्जॉर्व करेगी। तो जिससे क्या है, हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ही क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में थी, कॉन्टिनेंट्स के बारे में और सारे लेयर्स के बारे में जो हमारे अर्थ की है। तो एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं हम इसकी। तो सबसे पहले बोला है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के सारे सबसे 4 मेजर डोमेन्स हमारे कौन कौन से हैं। देखिए, अर्थ के जो 4 मेजर डोमेन्स है, लिथोस्फीयर पढ़ा आपने, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। और नेम द मेजर कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट थे, कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं। अब क्या है, नेम द 2 कॉन्टिनेंट जो कि एंटायरली पूरे के पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, वो है हमारे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। और डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी हमने पढ़ी, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और एक्सोस्फियर है। अब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोर देन 71% हमारी अर्थ किससे कवर है, वाटर से कवर है, इसलिए हम ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोलते हैं। अब क्या है, वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर क्या है, लैंड वाला एरिया प्रेजेंट है। वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स। बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों है लिविंग बींग्स के लिए, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बायोस्फीयर में हमारे एयर, वाटर और जो लैंड है, तीनों इंटरेक्ट करते हैं, जो कि एक ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक करना है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स द यूरोप फ्रॉम एशिया, इसे हम माउंटेन रेंज को बोलते हैं, यूरल्स बोलते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका, कैसे लिंक है, एक लाइन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं एन इथमस, ठीक है, इस्थमस। और द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंटेज, सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, देन ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक, जिसमें सॉलिड रॉक और लैंड ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होता है, लिथोस्फीयर। और सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एशिया हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो कि पैसिफिक ओशन में, वो क्या था, मरियाना ट्रेंच था ना, हमने पढ़ा था इसके बारे में, मरियाना ट्रेंच था सबसे डीपेस्ट ओशन, सबसे डीपेस्ट जो कि हमारी पैसिफिक ओशन में है। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडियन ओशन, जिसको कि इंडिया कंट्री के बाद हमने नेम किया था। द डैश इज ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोज लाइफ, कौन करती है लाइफ को सपोर्ट, बायोस्फीयर, जहाँ पे तीनों लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट कर रही हैं।
और जो यूरोप और एशिया को हम टुगेदर क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। और हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सरसाइज हो गई। तो देखो बच्चों, हमने इसमें सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमारी अर्थ के बारे में, किन किन जो मेन डोमेन्स है, जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।